गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आपको मैं ये पेट्रोल का विकल्प चैप्टर 9 जूम क्लास में पढ़ा चुकी। उम्मीद है और अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से आप समझिए। सबसे पहले इसका सार संक्षेप समझ लेते हैं। इंजीनियर नागवंशी है। इन्होंने खोज करी। किसकी खोज? इन्होंने खोज करी कि पेट्रोल की बजाय हम ऐसा कौन सा विकल्प ढूंढ सकते हैं जिसके माध्यम से मशीनें या इंजन हम चला सकें, है ना। तो सार संक्षेप समझिए पहले। इस पाठ को पढ़कर पता चलता है कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में उन्नति करते करते हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अनेक समस्याओं ने भी जन्म लिया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने परेशानियां तो आती हैं, तो जाहिर सी बात है समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे और कार्य को आगे करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने चुनौतियां भी आती हैं। तो जो हमारे सामने मुंह बाकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से सबसे बड़ी प्रमुख जो समस्या है वो है वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण की समस्या की रोकथाम आज की जरूरत है। इस पाठ में इसे नियंत्रित करने के लिए अनेक तकनीकें बताई गई हैं, जैसे कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करने पर धुआं नहीं निकलेगा और वायु प्रदूषित नहीं होगी, और जब वायु प्रदूषित नहीं होगी तो वातावरण स्वच्छ रहेगा। तो इस पाठ को पढ़कर हमें समझ में आएगा कि और इससे हमें और क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। क्लास 8 चैप्टर 9। बच्चों, आज मैंने जूम क्लास में आपको पेट्रोल का विकल्प, जो कि नरेंद्र देवांगन द्वारा रचित है, सुनाया था और समझाया था। प्रस्तुत पाठ हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में उन्नति करते करते हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और उसके साथ बढ़ी है अनेक समस्याएं जो हमारे सामने मुँह बाए खड़ी हैं, जिनमें वायु प्रदूषण की समस्या की रोकथाम आज की ज़रूरत है। इसे नियंत्रित करने की अनेक उपयोगी तकनीकें विकसित हुई हैं। इसी क्षेत्र में इंजीनियर नागवंशी ने हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन का आविष्कार करके इस समस्या से निजात दिलाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब पाठ। इंजीनियर नागवंशी बहुत खुश दिख रहे थे। उनके चेहरे पर पहले जैसी गंभीरता, थकावट नहीं थी। लग रहा था कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं। उनका सपना पूरा हो गया था। उनका पिछले 5 वर्षों का संघर्ष आज फलित हुआ। वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह के आविष्कार करने में जुटे रहते थे। उन्होंने कुछ चमत्कारी आविष्कार भी किए। बच्चों, इंजीनियर नागवंशी ने 5 साल से लगातार एक चेष्टा करी। उन्होंने चूँकि वो वैज्ञानिक थे तो विज्ञान की खोज में ही 5 साल से लगे हुए थे, और जब उनको सफलता हासिल हुई तो और फलित हुई वो चीज़, वो बन गया आविष्कार, उनका पूर्ण हो गया, तो कुछ चमत्कारिक आविष्कार भी उन्होंने किए इसके अलावा, तो उन्हें अच्छा लगा। मदन, आज मैं तुम्हारे अपने नई खोज के बारे में बताऊंगा। इंजीनियर नागवंशी ने अपने सहयोगी से कहा। उनके सभी सहयोगी जानते थे कि वह किसी नए आविष्कार में व्यस्त है, पर यह किसी को नहीं मालूम था कि वह आविष्कार क्या है। सर, हम सब आपके आविष्कार को जानने के लिए उत्सुक हैं, सहयोगी मदन ने कहा। मैंने पेट्रोल का विकल्प खोज लिया है और यही मेरी नई खोज है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। देखिए, वर्तमान में जिस तरह से पेट्रोल की खपत हो रही है, उससे ये लग रहा है कि विश्व का पेट्रोलियम भंडार 15 से 20 वर्षों में ख़त्म हो जाएगा, इंजीनियर नागवंशी ने कहा। तो इस पाठ में उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से पेट्रोल का दाम दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और पेट्रोल की खपत इतनी हो रही है, उस हिसाब से उनको एक ऐसा विकल्प खोजना था जहां पर पेट्रोल की जगह उसे इस्तेमाल किया जा सके। सर, आप ठीक कह रहे हैं। भविष्य में पूरे विश्व को पेट्रोल संकट का सामना करना पड़ सकता है, अहमद ने कहा। सर, दिनों दिन पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई भी बहुत बढ़ जाएगी। आम आदमी का जीना
मुश्किल हो जाएगा। गिरधर ने अपनी शंका व्यक्त की। हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं, बिना पेट्रोल के पूरा विश्व परेशान हो जाएगा, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। यदि पेट्रोल का विकल्प ढूंढ लिया जाए तो पेट्रोल की समस्या हल हो जाएगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नागवंशी ने जो शोध किया, जो एज एन वैज्ञानिक उन्होंने जो कार्य किया, खोज करी, उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर समस्या है तो समाधान है। यानी अगर इंसान मरीज़ है तो उसका इलाज भी संभव है। तो उन्हें वैज्ञानिक होने पर ये गर्व था कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ खोज तो एटलीस्ट कर ही रहा हूँ ना, तो समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूँ। और वास्तव में उन्होंने कड़े परिश्रम के बाद वो समाधान खोज भी लिया था। तो उन्होंने विकल्प जो है ढूंढ लिया था, तो पेट्रोल की समस्या का हल हो जाएगी, ऐसा उन्होंने मुस्कुराते हुए तभी कहा। लेकिन सर, पेट्रोल का विकल्प तो वर्तमान इंजन में उसका उपयोग कैसे संभव होगा? इसमें बहुत समय लगेगा। बस यही सब बताने के लिए मैंने आपको बुलाया है। सब बहुत चक्के होकर खड़े हो गए। नागवंशी ने जो शोध किया था, उस शोध को सुनाने के लिए नागवंशी हंसते हुए खुशी से आए, और उन्होंने आकर जब सबको बताना शुरू किया तो सब सके बके ही रह गए। पेट्रोल का विकल्प, क्या कह रहे हैं आप? वहाँ उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। सभी की नज़रें इंजीनियर नागवंशी पर टिकी हुई थी। वे अपनी नई खोज के विषय में बताने लगी। मैंने गाड़ियों में लगाने के लिए एक नए इंजन का डायग्राम तैयार कर लिया है। तभी गिरधर जी पूछ बैठे, सर, जब पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो इस इंजन की खोज का क्या फ़ायदा? उन्होंने हंसते हुए कहा, यह इंजन हाइड्रोजन से चलेगा। लेकिन सर, पेट्रोल पंप के स्थान पर हाइड्रोजन पंप खोलें, तब तो हाइड्रोजन पाने के लिए भी तो पुनः पेट्रोल जलाना पड़ेगा। सहयोगी मदन ने पूछा। उन्होंने प्रक्रिया के विषय में समझाया। हमारे देश में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सोलर पैनल का निर्माण करती है, अतः इसी पैनल की छत पर बनाकर धूप द्वारा प्राप्त ऊर्जा से जल को तोड़कर गाड़ी के अंदर विद्युत विच्छेदन विधि का प्रयोग किया जाएगा। उससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तब उसे धूप चालित छोटे छोटे कंप्रेसरों द्वारा दो अलग अलग टंकियों में जमा कराया जाएगा, और काम के समय ये दोनों गैसें इंजन में जाकर गाड़ी को गति प्रदान करेंगी। अच्छा, तो उन्होंने ये बताया नागवंशी ने कि दो तरह की गैसों का उत्पादन, मतलब उन्होंने वो किया, शोध में बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। किससे? धूप द्वारा प्राप्त ऊर्जा से जल को तोड़कर, है ना। तो जिससे कि इन दोनों गैसों के कंप्रेसर्स द्वारा दो अलग अलग टंकियों में जमा कराए जाएंगे, और काम के समय ये दोनों गैसें इंजन में जाकर गाड़ी को गति प्रदान करेगी। मतलब किसी भी मशीन को गति प्रदान करने के लिए ये दोनों कंप्रेसर और ये दोनों ही गैस काफ़ी रहती है, आवश्यकता होगी, जिसे समय समय पर भरते रहने की आवश्यकता होगी। इसको केवल जल की आवश्यकता होगी। इसको मतलब ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने में केवल जल की आवश्यकता ही होगी। इस नई खोज के बारे में जानकर वहां उपस्थित लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने नागवंशी का अभिनंदन करतल ध्वनि से किया। करतल यानी ताली बजाकर। आज उनकी खुशी का ठिकाना न था। मदन ने फिर पूछा, सर, क्या हाइड्रोजन पेट्रोल की अपेक्षा सस्ती दर पर उपलब्ध होगा? तो उन्होंने बोला हाँ, मतलब सही जवाब। यह पेट्रोल की तुलना में बहुत सस्ता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उत्पादन पूर्ण रूप से हमारे देश में ही होगा, अतः हमें इसे दूसरे देश से आयात नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने मदन की शंका का समाधान किया। मदन के मन में एक शंका आ रही थी कि जो ये पेट्रोल की जगह पर हम हाइड्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या ये हाइड्रोजन हमें सही रेट में मिलेगा? दूसरी बात, ये हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा? तो साफ साफ नागवंशी ने बताया कि एक तो हाइड्रोजन पेट्रोल से सस्ता है, और दूसरी बात ये कि हमारे भारत में अवेलेबल है, मिलता है, इसलिए हमें उसका आयात कहीं से नहीं, मतलब उसे मंगवाना नहीं पड़ेगा कहीं से। तो इस बात का भी उसकी शंका का समाधान मदन की किया। सर, यह इंजन महंगा होगा? एक व्यक्ति ने पूछा। नहीं, यह इंजन भी वर्तमान में उपयोग हो रहे इंजन की कीमत पर उपलब्ध होगा।
हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, गाड़ियों से प्रदूषक गैसों का निकलना भी होता है, तो गैसें भी निकलती हैं, क्योंकि यह इंजन हाइड्रोजन को जलाकर ही छोड़ेगा, उन्होंने ऐसा कहा। इसका मतलब हमें प्रदूषण से बहुत कुछ राहत मिल जाएगी। गिरधर ने अपनी खुशी जाहिर की। इंजीनियर नागवंशी के इस आविष्कार के बारे में जानकर वहाँ उपस्थित लोग बहुत खुश हुए। सभी लोगों ने इस कल्याणकारी आविष्कार के लिए उनको बधाई दी और आगे की योजनाएं बनाने लगी। सीधी सी बात तो ये कि नागवंशी ने जो वैज्ञानिक होकर खोज करी, उसमें हाइड्रोजन की खोज करी, पहली बात। दूसरा कि वो कम कीमत में था। तीसरा, वो अवेलेबल था हमारे भारत में। और चौथी बात ये कि उसका प्रयोग करने से पेट्रोल से जिस प्रकार से धुआं निकलता और प्रदूषण फैलता था, हाइड्रोजन का उन्होंने बताया वो जल जाता था, जिससे कोई भी मतलब किसी भी तरह का प्रदूषण फैलने नहीं पाता था। तो प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है बच्चों की विज्ञान के इस युग में उत्पन्न होने वाली समस्याओं और उनके समाधानों से अवगत कराना है। इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को होने वाले नए नए आविष्कारों एवं अनुसंधानों के प्रति जागरूक करना एवं उनसे प्रेरणा लेना है। मतलब जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब उन्होंने हाइड्रोजन की खोज करी और उन्होंने देखा कि पेट्रोल की खपत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पेट्रोल महंगा है दिन ब दिन। जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, वो पेट्रोल की इतनी खपत नहीं झेल पाएगा। तो ये सोच कर उन्होंने इस चीज़ को मतलब खोज करी, इस हाइड्रोजन की खोज करी। तो बच्चों, हम उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ से हमें भी एक शिक्षा मिलेगी कि हो सकता हमारे अंदर भी कुछ ऐसा टैलेंट हो छिपा हुआ, जिसे हम ना जानते हों, और हम प्रयास करें शायद वो निखर कर सामने आए, नई नई तकनीकों को सीखें, नई नई तकनीकों के माध्यम से अपने आप में डेवलपमेंट करना सीखें। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। थैंक यू बच्चों।